Assalamu alaikum dear listener. Today we learn about the subject. Parts of sentence में अगर हम देखें तो subject क्या है और उसका क्या function होता है. Definition से ये clear होता है कि subject is a doer of an action. It's usually noun or pronoun. Subject हम काम करने वाले को कहते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन और प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट तौर इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल में दिया गया है असलम कट्स अ ट्री एंड सेकंड एग्जांपल इज ही ईट्स अ मैंगो. असलम कट्स अ ट्री फर्स्ट एग्जांपल्स में दरख्त को काटने का काम असलम करता है. इसी की वजह से पहले सेंटेंस में असलम इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस में ईट्स मैंगो का काम ही करता है. इसी की वजह से सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही. तो ऊपर से ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट हम डूअर ऑफ एन एक्शन को कहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये मोस्टली नाउन और प्रोनाउन होता है. आगे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट्स के कौन से अक़साम है और कौन से टाइप्स हैं. तो सब्जेक्ट का पहला जो टाइप्स है वो है सिंपल सब्जेक्ट. सिंपल सब्जेक्ट इट यूजुअली सिंगल वर्ड्स एंड it consists of single words like aslam, ali, I, he, they, she, etc. सिंगल वर्ड्स पे जो सब्जेक्ट कंसिस्ट होता है उसको हम सिंपल सब्जेक्ट्स कहते हैं. और जो सेकंड टाइप ऑफ अ सब्जेक्ट है वो है कंपाउंड सब्जेक्ट. कंपाउंड सब्जेक्ट जब हम दो सिंपल सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे एंड से आर से आइदर आर से नाइदर नार से तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा. जैसे दिए गए एग्जांपल्स में हम देखेंगे अली एंड असलम प्ले क्रिकेट्स. नीचे एग्जांपल में अली एंड असलम इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस इज़ असलम और अली विल विन द ट्रॉफी. असलम और अली इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस. हमने इस वीडियो में सीखा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं. सब्जेक्ट सिंपली डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और ये यूजुअली नाउन और प्रोनाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको हम एज अ सब्जेक्ट तौर इस्तेमाल करते हैं. और टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के दो अक़साम हैं. एक सिंपल सब्जेक्ट एंड अदर इज़ अ कंपाउंड सब्जेक्ट. सिंपल सब्जेक्ट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड्स लाइक असलम, अली, ही, शी, दे, etc. एंड अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ two words joined by any conjunction like and, either or, neither nor, and or.